बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक जो है उसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, कम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए हैं। वो वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ Z1 इक्वल टू 2 + 3 होता है, Z2 इक्वल टू 1 - अल्फ़ा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच दैट दी Z1 और Z2 का मल्टीपल है, उसका इमेजिनरी पार्ट वो इक्वल टू 7 के। ये कंडीशन यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट हमारे पास Z1 इक्वल टू 2 + 3 होता और Z2 इक्वल टू 1 - अल्फ़ा। अब जैसे कि कंडीशन में दिया हुआ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड Z1 और Z2 हमारे पास क्या है, इन दोनों का मल्टीपल है। कम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास Z2 और Z1 दिया हुआ है, इनका मल्टीपल है Z1 × Z2। Z1 की वैल्यू 2 + 3 होता और Z2 की वैल्यू 1 - अल्फ़ा। पहले ये 2 1 - अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 अल्फ़ा होता 1 - अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा। मतलब फर्स्ट वैल्यू इस साइड से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड वैल्यू इस साइड से मल्टीप्लाई होगी। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया -2 अल्फ़ा, प्लस 3 योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 3 अल्फ़ा योटा और 3 योटा आएगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई ना भी करें ना इसको, क्योंकि ये हमारे पास पहले ही इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट है, तो जब हमने इसको लिखना है उसमें कंडीशन में, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट वैसे ही ये कंपैरिजन में आ जाएगा। जैसे हम देखें इमेजिनरी Z1 Z2 सिंपल, हमने यही वाला एक्सप्रेशन सिंपल पहले ही हमारे पास रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट है, इसको सिंपल उठा के Z1 और Z2 के मल्टीपल में ये रख देंगे। ठीक है। अब उसने ये कंडीशन लगाई हुई है कि इसका इमेजिनरी पार्ट अब इमेजिनरी पार्ट देखें, रियल ये तो दोनों रियल हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसने इमेजिनरी कहा है तो 3 योटा 1 - अल्फ़ा, इसमें से जब इमेजिनरी कंपेरिजन करेंगे तो योटा नहीं आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 3 × 1 - अल्फ़ा इक्वल टू 7। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई माना 3 अल्फ़ा इक्वल टू 7। अब देखिए ये हमारे पास 3 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। 7 - 3 इक्वल टू 4। अब अल्फ़ा के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ इक्वल के जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा इक्वल टू -4/3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ Z1 इक्वल टू x + योटा y या y योटा एंड Z2 इक्वल टू a + b योटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y b एंड x y a एंड b। 4 वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, x की, y की, a की और b की। साइड डैट ये कंडीशन उसने दी है, Z1 + Z2 10 + 4 योटा के है, Z1 - Z2 6 + 2 योटा के है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है Z1 + Z2 इक्वल टू 10 + 4 योटा। फर्स्ट कंडीशन जो हमने वो इस्तेमाल करेंगे पहले, Z1 + Z2 इक्वल टू 10 + 4 योटा। Z1 की वैल्यू हमारे पास x + y योटा वो लगाई, प्लस a Z2 की वैल्यू है a + b योटा वो वैल्यू लगाई। अब जाहिर बात है कि इसमें रियल और इमेजिनरी को कंपैरिजन करके इक्वेशन निकालेंगे। ये हमारे पास x रियल है, a रियल है, x + a प्लस y + b, इसमें से योटा हमने कॉमन लिया वो इमेजिनरी है, तो इक्वल टू 10 + 4 योटा। इसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारे पास रियल x + a इक्वल टू 10 के
और वाई प्लस बी इक्वल टू 4 के। देखें एक्स प्लस ए वाई प्लस बी योटा इक्वल 10 प्लस 4 योटा के। अब देखें ये जो हमारे पास रियल है ये हमारे पास 10 के इक्वल हो जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और वाई प्लस बी इक्वल टू 4 योटा की होगी। योटा हमारे कंपेरिजन हो गया तो एक्स वाई प्लस बी इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2। आल्सो वी हैव द कंडीशन z1 माइनस z2 इक्वल टू 6 प्लस 2 योटा। z1 की वैल्यू x प्लस वाई योटा माइनस z2 की वैल्यू a प्लस बी योटा इक्वल टू 6 प्लस 2 योटा, ये कंडीशन में दिया हुआ है। अब x प्लस वाई योटा माइनस माइनस जब अंदर ब्रैकेट पे जाएगा तो ये हमारे पास इसको माइनस कर देगा, ये प्लस वैल्यू को भी ये हमारे पास माइनस कर देगा। तो बी योटा इक्वल टू 6 प्लस 2 योटा। इसमें देखें x माइनस ए ये रियल है, y माइनस बी योटा ये हमारे पास इमेजिनरी, इसमें से योटा हमने कॉमन लिया y माइनस बी इक्वल टू 6 प्लस 2 योटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसमें कंपेयर करेंगे तो x माइनस ए इक्वल टू 6 के, इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 का नाम दे दिया। y माइनस बी इक्वल टू 2 के, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 4, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन 1 है उसमें देखो x और a इस्तेमाल हुआ है, और इक्वेशन नंबर जो 3 है उसमें भी x और a इस्तेमाल हुआ है। हम इन दोनों को इस्तेमाल कर सके x और a की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में y और b इस्तेमाल हुआ है, इक्वेशन नंबर 4 में y और b इस्तेमाल हुआ है। इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम y और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास x प्लस ए इक्वल टू 10, इसमें x माइनस ए इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ a इक्वल टू प्लस 1 और a माइनस 1, तो इसमें हमारे पास इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है। इन दोनों क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। जब इक्वेशन 1 और 3 को हमने ऐड किया, ये हमारे पास ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास एक्स और जमा एक्स 2x इक्वल टू 10 प्लस 6 इक्वल टू 16। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, दूसरी तरफ इक्वल के जाके जो डिवाइड हो जाएगा, ये जब कैंसिलेशन होगी तो ये इक्वल टू आ जाएगा 8 के। तो x इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 8 के। x इक्वल टू 8। पुट इन इक्वेशन 1, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। अब पुट इन इक्वेशन 1 x प्लस ए इक्वल टू 10, तो a इस साइड पे हमारे पास प्लस का है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 2। अब दो हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है, x और a की हमने निकाल ली है। नेक्स्ट हमने y की और b की निकालनी है। y और b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखें ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें y प्लस बी है। ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें y माइनस बी है। अब देखो इधर b जो है वो माइनस का है, इधर b जो है वो प्लस का है। तो प्लस और माइनस कैसे कैंसिल हो सकते हैं, प्लस और माइनस एक सूरत में कैंसिल होते हैं अगर हम इनको दोनों को ऐड कर दें। हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास b से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 2 2y 4 प्लस 2 6, तो ये हमारे पास 2y इक्वल टू 6। तो y हमारे पास इधर एज इट 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 y इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। पुट इन इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 हमने इक्वेशन 2 में पुट कर लें या इक्वेशन 4 में पुट कर लें, तो दोनों में हम जिस मर्जी में पुट कर सकते हैं, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, दोनों में जिसमें मर्जी आप y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 2, तो 3 प्लस बी इक्वल टू 4, 3 इधर प्लस का है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1।
अब देखिए x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 3, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1। ये उसने क्वेश्चन में कहा था कि इन 4 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, शो डैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो भी हम z1 और z2 लेंगे वो कम्प्लेक्स होंगे। z1 z2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और फिर बाद में उसका बार लें। z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके बाद में उसका कॉन्जुगेट लें, तो इक्वल टू किसके आएगा, z1 और z2, तो ये इक्वल टू किसके आएगा, z1 बार मल्टीप्लाई बाय z2 बार। तो ये हमारे पास लिखने में मिस्टेक हो गई थी, z1 और z2 इसका मल्टीप्लाई करके बाद में बार लें, मतलब कम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट लें, जो आंसर आएगा वो इक्वल टू किसके होगा, z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 का कॉन्जुगेट। हम क्या करेंगे इसमें, ये हम लेफ्ट हैंड साइड वाली लेंगे और राइट हैंड साइड वाली प्रूफ करेंगे। लेट कर लेते हैं z1 इक्वल टू a प्लस योटा b, z2 हमने लेट कर ली c1 योटा d। अब जाहिर बात है जो हमारे पास बार के नीचे है हम उसका क्या लेंगे, पहले मल्टीपल करेंगे, z1 मल्टीप्लाई z2, ये जो डॉट लगा है इसका मतलब ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a प्लस योटा b इंटू सी प्लस योटा d। जो फर्स्ट वैल्यू उसको इसको सारे के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस योटा b को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई किया। अब a को c से मल्टीप्लाई किया ac, a की योटा d से मल्टीप्लाई किया ad योटा। ये योटा पहले लिखना, ये बाद में लिखें, मल्टीप्लाई जैसे मर्जी, तो एक ही वैल्यू होगी दोनों की। प्लस योटा बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी योटा, योटा बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी डी योटा स्केयर। अब देखें ये हमारे पास ए सी है, इन दोनों में से हमने योटा कॉमन ले लिया, ए डी प्लस बी सी इंटू योटा, प्लस योटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दी, -1 जब मल्टीप्लाई होगा प्लस की तरह तो माइनस बी डी आ जाएगा। अब हमारे पास रियल क्या होगा, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, दरमियान में प्लस ए डी प्लस बी सी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, z1 और z2 का मल्टीपल। लेकिन हमने क्या करना है, हमने z1 और z2 का जो मल्टीपल है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब जो इसका आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे और प्रूव ये करेंगे कि ये हमारे पास z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 का कॉन्जुगेट है। अब देखें z1 और z2 की जो वैल्यू है वो दरमियान में इधर प्लस है, दरमियान में क्या है, प्लस है, और ये हमारे पास रियल वैल्यू है और ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है। आपको भी पता है जब हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये योटा वाला ये साइन है, जो योटा टर्म वाला साइन है वो अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, z1 और z2 का कॉन्जुगेट लेंगे। ये हमारे पास जो z1 और z2 का आंसर है इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये हमारे पास साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली z1 इंटू z2, इसका कॉन्जुगेट उसने ले लिया तो ये प्लस वाला था वो साइन हमारे पास माइनस आ गया। अब क्या करते हैं, ए सी माइनस बी डी, ये माइनस को अंदर ले जाते हैं, साथ योटा मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी माइनस ए डी साथ योटा मल्टीप्लाई हो गया, माइनस अंदर गया तो ये हमारे पास माइनस बी सी साथ योटा हो गया। अब ए सी इधर लिख लिया, माइनस ए डी इधर लिख लिया, माइनस बी सी इधर लिख लिया। अब जो हमारे पास ये है माइनस बी डी, माइनस बी टू को हमने प्लस में लिख लिया, माइनस बी टी को प्लस में लिख लिया, जो इसका माइनस था, जो इसका माइनस था वो हमने आगे ब्रैकेट में लिख लिया। हमें भी पता है कि ओटा स्केयर इक्वल टू तब -1 के, वो हमने इस -1 की जगह योटा स्केयर लिख लिया, बाकी वो सारी की सारी टर्म एज इट ही हमने रहने दी। तो बी डी योटा स्केयर। अब फर्स्ट टर्म देखें, ये दो टर्म है, इसमें देखिए ए कॉमन आ रहा है तो क्या बच रहा है, सी माइनस डी योटा। अब इसमें देखें योटा भी कॉमन आ रहा है, बी भी कॉमन आ रहा है, साथ में माइनस भी, माइनस योटा बी, तो क्या बच रहा है, सी माइनस डी योटा,
मतलब हमने क्या किया, इसमें से ए कॉमन लिया, सी माइनस योटा डी या डी योटा, इसमें से माइनस बी योटा कॉमन लिया तो सी, ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस किया, माइनस आएगा डी योटा। तो अब देखिए ये हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन ये दोनों सेम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस योटा बी इंटू सी माइनस योटा डी। अब हमें पता है कि z1 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी a प्लस योटा बी, तो z1 का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा a माइनस योटा बी। z2 की वैल्यू थी हमारे पास c प्लस योटा डी, z2 का जो कॉन्जुगेट होगा c माइनस योटा डी। अब देखिए ये इधर दोनों के कॉन्जुगेट लिखे हुए हैं, तो ये हमारे पास आंसर देखें वही नहीं आया। ये a माइनस योटा बी किसका कॉन्जुगेट है, z1 का, दरम्यान में मल्टीपल सी माइनस योटा डी किसका कॉन्जुगेट है, z2 का। तो मतलब ये है कि हमने इकट्ठे का बाहर लिया था, इकट्ठे का कॉन्जुगेट लिया था मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करने के जो इकट्ठे का कॉन्जुगेट लिया था वो लास्ट में हमने अलग अलग कर दिया, z1 का कॉन्जुगेट डॉट मल्टीपल z2 का कॉन्जुगेट, जो कि राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। ये हमने यही साबित करना था कि z1 z2 आपस में मल्टीप्लाई होकर जब कम्प्लेक्स नंबर बनते हैं उसका जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो अलग-अलग उसके कॉन्जुगेट के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो कि न्यू जो बुक है उसमें ये न्यू टॉपिक है, और ये जो हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी, मतलब जो पुरानी बुक थी उसमें ये क्वेश्चन नहीं था। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, मतलब हमने कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना है। अब कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे, ये फार्मूला इसका लिखा हुआ है, ये याद करना पड़ेगा। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जब स्क्वायर रूट लेते हैं, अब आपको ही पता है जब भी किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट के 21 के ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये तो प्लस माइनस जब स्क्वायर रूट लेते हैं उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसने किया कि सबसे पहले जो कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसका हम मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस लेके हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। मॉडुलस हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मॉडुलस जब भी लेते हैं वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। अगर हमारे पास z इक्वल टू ए प्लस योटा बी हो तो उसका मॉडुलस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब मॉडुलस लेंगे प्लस एक्स की वैल्यू जो फर्स्ट है, अगर हम एक्स की वैल्यू फर्स्ट मतलब इधर एक्स इधर वाई, इधर एक्स इधर वाई, मतलब उसने जो मॉडुलस कम्प्लेक्स नंबर लिया उसमें एक्स प्लस योटा वाई लिया है, इस वजह से मतलब फर्स्ट टर्म मॉडुलस लेने के बाद जो फर्स्ट टर्म है उस वो प्लस होगी, डिवाइडेड बाय 2 होगा, उसका स्क्वायर रूट आएगा प्लस योटा वाई, योटा वाई मतलब जो सेकंड वैल्यू है उसकी कम्प्लेक्स नंबर की वो, और फिर उसी का मॉडुलस स्क्वायर रूट। मॉडुलस हमने पूरे फंक्शन का लेना है माइनस फर्स्ट टर्म एक्स डिवाइड बाय 2। ये पूरा फार्मूला हम याद करेंगे, तो ये पूरा फार्मूला लगाने के बाद ही हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। इसमें मेन हमारे पास मॉडुलस फंक्शन पहले फाइंड करेंगे हम, सिंपल वैल्यू जो हम मॉडुलस फंक्शन कम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें से लेके पुट करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं, तो फिर इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -7 -24 योटा, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, ये हमने लेट कर लिया है। वैसे में जो गिवन है वो है z इक्वल टू -7 -24 योटा। अब इससे साफ पता चल रहा है कि हमारे पास जब कंपैरिजन करें तो एक्स की वैल्यू -7, वाई की वैल्यू -24 जो कि लेस दैन 0 है। ये लेस दैन 0 का फैक्ट किस साइन पे होता है, इस साइन पे। लास्ट पे देखेंगे कि अगर लेस दैन 0 है तो इस साइन पे हमारे पास ये साइन चेंज हो जाएगा, अगर लेस दैन 0 तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ग्रेटर दैन 0 होगा तो ये प्लस में रहेगा। ये नेक्स्ट देखते हैं, हम क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वाई लेस दैन 0, सबसे पहले इसका फाइंड करते हैं मॉडुलस, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस सेकंड 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास है 625, स्क्वायर रूट लिया तो इसका आंसर आ गया 25।
अप्लाई द स्क्वायर रूट फार्मूला फॉर कम्प्लेक्स नंबर वी गेट। अब देखें ये जी है, जी का हमने कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, प्लस माइनस ये फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जी का मॉडुलस प्लस फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 प्लस योटा वाई ओवर वाई का मॉडुलस जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2। अब देखिए हमारे पास ये जी है, जी हमारे पास ये -7 -24 योटा, ये वही मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको भी पता है कि हमारे पास जो मॉडुलस, अब देखिए मॉडुलस हमारे पास कितना आया 25, तो ये 25 इस्तेमाल करेंगे और x की वैल्यू ये फाइंड करेंगे और y की वैल्यू ये इस्तेमाल करेंगे। मतलब x की वैल्यू -7 इस्तेमाल करेंगे, y की वैल्यू -24 इस्तेमाल करेंगे और मॉडुलस 24 इस्तेमाल करके हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब देखिए हमारे पास मॉडुलस जो है वो 25 है, प्लस माइनस ब्रैकेट जी मॉडुलस 25, x की वैल्यू -7 डिवाइड बाय 2 प्लस योटा अलहदा y की वैल्यू -24, नीचे 24 का मॉडुलस लेंगे ये एज इट, ठीक है। इधर 25 ये माइनस है, क्या ये माइनस है, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू है -7, जब वो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया प्लस का 7 डिवाइड बाय 2, 25 -7 18 डिवाइड बाय 2 प्लस, देखिए ये 24 माइनस क्या है, ये मॉडुलस फंक्शन हो गया हमारे पास 24 से आएगा, 24 से कैंसिल तो माइनस योटा, तो ये हमारे पास -7 योटा, मतलब 24 का मॉडुलस वैल्यू क्या आएगा 24 ही आएगी, तो वो 24 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा -1, 25 + 7 32 डिवाइड बाय 2। अब देखो ये 2 से जब कैंसिल होगा ये हमारे पास आ जाएगा 9, तो ये 2 से जब कैंसिल होगा ये हमारे पास आएगा 16, ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट माइनस योटा 16 स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास आ गया +-3 -4 योटा, मतलब हमने ये कम्प्लेक्स नंबर था, इसका हमने क्या फाइंड करना था स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास वैल्यू है, ये एक हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है 3 -4 योटा और दूसरी हमारे पास माइनस है -4 योटा, एक तो हमारे पास ये वैल्यू होगी, दूसरी अगर माइनस अंदर लेके जाएँ तो ये हमारे पास 4 योटा दूसरी ये वैल्यू होगी। सिंपल हमने जब स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास 2 वैल्यू आती है, तो हमने कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास +-3 -4 योटा, अगर मोर सिंप्लीफाई करना है एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे 3 -4 योटा, अगर माइनस में लिखेंगे तो माइनस अंदर वैल्यू इसको चेंज करेगा -3 + 4 योटा। अब देखिए हमारे पास इधर फार्मूले में प्लस है, फार्मूले में क्या है प्लस है, आपको मैंने पहले बताया था कि y की वैल्यू हमारे पास क्या है <0, y की वैल्यू ये देखें y की वैल्यू हमारे पास <0 है, मतलब माइनस में है, जब माइनस में होगी तो ये हमारे पास दरमियान में जो प्लस लिखा है उसका साइन चेंज कर देगा, ये देखिए इसका साइन चेंज हो गया, तो लास्ट में ये प्लस था, लास्ट में क्या हो गया माइनस, ये इसका साइन चेंज कर देता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 8 - 6 योटा, तो लेट कर लेंगे z = x + योटा y, z = 8 - 6 योटा, तो कंपैरिजन करेंगे x = 8 y = -6, अब ये भी हमारे पास <0 है, तो ये भी हमारे पास लास्ट पे जाके फार्मूले में साइन चेंज कर देगा। जी बार और जी मॉडुलस हमारे पास है x² + y², तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 6, 8 64 ये 36, स्क्वायर रूट लिया जमा करके ये हमारे पास 100 है, स्क्वायर रूट है 10, तो मॉडुलस की वैल्यू होगी हमारे पास 10, अप्लाई द स्क्वायर रूट फार्मूला फॉर द कम्प्लेक्स नंबर वी गेट। अब देखिए जी का जब स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस ब्रैकेट हमारे पास जी का मॉडुलस प्लस फर्स्ट टर्म x डिवाइड बाय 2 प्लस योटा y ओवर y का मॉडुलस जी बार और जी मॉडुलस -x/2 स्क्वायर रूट, जाहिर बात है कि इसमें हम क्या करते हैं प्लस करते हैं x को, इसमें माइनस करते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट तो है ही, और
एटा वाई, इधर नीचे एटा का मॉडुलस। अब ये प्लस माइनस जी की वैल्यू 8 माइनस एटा 6 लगाई हमने, जी मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास 10 है, ये 10 आ गया। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है, तो हमने 8 लगाई डिवाइड बाय 2। एटा वाई की वैल्यू हमारे पास है -6 लेस दैन 0 है, ये लेस दैन 0 इस साइन पे इफेक्ट करेगा। अगर प्लस है तो ये प्लस होता है तो ये माइनस हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि ये लेस दैन 0 है। तो ये -6 एटा ओवर -6 का बार, ये हमारे पास जी मॉडुलस की वैल्यू 10 माइनस एक्स की वैल्यू 8 डिवाइड बाय 2। अब ये 10 प्लस 8 18 डिवाइड बाय 2 18 बाय 2, ये हमारे पास -6, ये मॉडुलस लेके प्लस का 6 हो जाएगा। ये 8 माइनस 10 माइनस 8 2 से 2 कैंसिल हो गए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए ये 18 बाय 2, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास 9, तो ये 6 से 6 कैंसिल -1 एटा मल्टीप्लाई होगा माइनस एटा 8 माइनस 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, 10 में से 8 निकला 2, 2 से 2 कैंसिल 1। अब 3 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस एटा इस 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस 3 माइनस एटा। अब देखिए अगर वो प्लस में लिखेंगे तो ये हमारे पास 3 माइनस एटा, अगर माइनस में लिखेंगे 3 माइनस एटा -3 प्लस एटा, ये दो टर्म्स हमारे पास क्या होगी, इस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट वो हमारे पास आ जाएगा +-3 माइनस एटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, -15 -36 एटा। लेट जी इक्वल टू एक्स प्लस वाई एटा, जी इक्वल टू एक्स प्लस वाई एटा। अब जी हमारे पास जो गिवन है -15 -36 एटा। अब x की वैल्यू हमारे पास रियल के साथ कंपेरिजन -15, y की वैल्यू माइनस का 36। अब ये भी हमारे पास लेस दैन 0 है, लेस दैन 0। अगर लेस दैन 0 तो हमारे पास जो ये साइन है इस पे इफेक्ट होगा, इस पे साइन पे इफेक्ट होगा। अब देखें ये हमारे पास लेस दैन 0 है, तो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन फाइंड करते हैं। जी बार इक्वल टू एक्स के प्लस वाई स्केयर। एक्स के की वैल्यू हमारे पास 15 का स्केयर लिया, प्लस वाई की वैल्यू -36, तो -36 का स्केयर लिया। 15 का स्केयर हमारे पास आ गया 225, 36 का स्क्वायर आ गया 1296, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1521। अब इसका स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 39। ये हमारे पास क्या आ गया, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू आ गई। अप्लाई स्केयर रूट फार्मूला वी गेट। अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्केयर रूट ये प्लस माइनस जी बार प्लस एक्स ओवर 2, ऊपर हमारे पास स्केयर रूट प्लस एटा वाई ओवर वाई का बार इंटू जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2 स्केयर रूट, ये ब्रैकेट क्लोज। अब जी की वैल्यू हमारे पास -15 -36 एटा प्लस माइनस जी बार, इसकी वैल्यू हमारे पास है 39, ये अभी हमने निकाली है 39 प्लस, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास -15 है, x की वैल्यू -15 है, तो वो हमारे -15 पुट करेंगे डिवाइड बाय 2 प्लस y की वैल्यू माइनस हमारे पास 36 -36, और ये हमारे -36 का मॉडुलस। अब जारी गला मॉडुलस इसको प्लस कर देगा, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आएगा -1 आएगा। -1 एटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस एटा। आपको पहले ही बताया कि जब भी हमारे पास y की वैल्यू लेस दैन 0 होगी तो ये इस साइन को इफेक्ट करेगी, ये वाले साइन को, क्योंकि नीचे तो हमारे पास मॉडुलस वो तो उसको पॉजिटिव कर देगा, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू तो माइनस में रहेगी ना, वो जो माइनस है इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा। तो 36 से कैंसिल, तो माइनस एटा। अब 39 प्लस मॉडुलस वैल्यू 39 माइनस एक्स की वैल्यू माइनस है तो माइनस के साथ प्लस 15 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। 39 माइनस 15 24/2, इसका आ गया माइनस एटा। 39 प्लस 15 54/2। अब देखिए ये 12, ये हमने कैंसिल किया तो ये आ गया 12, और ये हमने कैंसिल किया तो ये आ गया 27। ये हमारे पास 12 का स्क्वायर रूट, अब इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होकर ये माइनस हो गया -27 का स्क्वायर रूट।
12 को हमने कन्वर्ट किया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये जो 2 है ये स्क्वायर हो गए, बाहर 2 आ जाएगा, ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट में रहेगा, माइनस इसमें से भी 2 हमारे पास 3 है वो स्क्वायर रूट के बाहर हो गए, बाकी 3 अंदर आएगा। जैसे हमने ये इधर देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास 2 3 स्क्वायर रूट, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 3 का स्क्वायर, ये 3, ये 3 इंटू 3। ये चीज़ें हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये 2 3 स्क्वायर रूट, 3 3 स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास देखें इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 3 स्क्वायर रूट माइनस 3 3 स्क्वायर रूट योटा। अब प्लस माने में थी, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया -15 माइनस 36 योटा का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें लास्ट क्वेश्चन ये कि 119 प्लस 120 योटा लेट जी प्लस योटा वाई। जी की वैल्यू 119 प्लस योटा 120। अब देखें एक्स कंपैरिजन करेंगे तो एक्स रियल नंबर 119, वाई इक्वल टू 120। अब देखिए ये हमारे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ये ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो ये हमारे पास ग्रेटर दैन, तो इस प्लस पे कोई फैक्ट नहीं डालेगा, ये हमारे पास वैल्यू इसकी प्लस ही रहेगी, इधर साइन प्लस के रहेगा क्योंकि ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है। सबसे पहले इसका मॉडुलस फंक्शन फाइंड करेंगे, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। 119 का स्क्वायर हमारे पास 14161 प्लस 120 का स्क्वायर 14400। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास 28561, तो ये इसका स्क्वायर रूट आएगा। ये स्क्वायर रूट हमारे पास 169 का है, तो जी मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास 169। अप्लाई द स्क्वायर रूट ऑफ द फार्मूला। जी का स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस जी मॉडुलस प्लस एक्स ओवर 2 प्लस, अब देखें ये हमारे पास वाई योटा ओवर वाई, ये प्लस इसलिए आपको लगाया कि ये आपको कन्फर्म हो जाए कि हमारे पास अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है, अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो तो इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होगा। जी मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2, लेकिन ये प्लस लगाना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ग्रेटर दैन ज़ीरो तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जी मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास 169 प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास 119 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब ये हमारे पास y की वैल्यू प्लस की 120 है, तो हमने प्लस का 120 लगाया, साथ ही योटा लगाया, वो प्लस का 120 का मॉडुलस। तो अब देखें ये 169 इसका मॉडुलस माइनस 119 एक्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, 169 प्लस 199 ये आएगा 288 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 120 योटा, नीचे मॉडुलस भी 120, तो ये हमारे पास 120 से कैंसिल, तो ये हमारे पास 169 में से 119 माइनस करेंगे तो ये आएगा 50, तो ये हमारे पास जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25, तो जब ये इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा 144, तो 144 हमारे पास इसका स्क्वायर रूट। अब ये योटा बच गया तो प्लस का योटा, ये 25 बचा, तो ये 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 144 स्क्वायर रूट, ये आ गया हमारे पास 12, 25 हमारे पास आ गया 5 और साथ योटा मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास प्लस का 12 प्लस 5 योटा और दूसरा आ गया माइनस का 12 प्लस 5 योटा। अगर माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये -12 -5 योटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला क्वेश्चन था। ये हमारे पास न्यू टॉपिक था जो न्यू बुक में आया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी, और अगर इसके बारे में कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगी प्लीज़ कमेंट करके इससे पूछ लीजिएगा। उम्मीद है कि मैंने अच्छे तरीके से समझाया होगा।